जय हिंद दोस्तों, मैं भूपेंद्र उपाध्याय स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल यूपी स्पेशल क्लासेज में। तो दोस्तों, ये करंट अफेयर की सीरीज चल रही है जिसका ये पार्ट 3 है। तो आगे देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, विश्व का पहला मास्क मुक्त देश कौन सा है? तो दोस्तों, विश्व का पहला मास्क मुक्त फ्री कंट्री जो है इजराइल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में ब्रज प्रहार युद्ध अभ्यास किस देश के साथ किया गया? तो ब्रज प्रहार भारत और अमेरिका के बीच में किया जाता है। और तीसरा क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, उस योजना का नाम बताइए जिससे शहरी स्ट्रीट वेंडर्स की प्रति वर्ष 10,000 रुपये पूंजी की सहायता दी जाएगी। तो आपको पता होगा कि जब कोरोना में जो शहरी वेंडर्स होते हैं, रेडी वाले ठेले वाले, उनको सहायता के रूप में 10,000 रुपये सरकार देती थी। तो सर इन्हें 10,000 रुपये सरकार देगी उनकी सहायता के लिए। तो इस योजना का नाम क्या है? प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, जिसमें अगर पूछा जाए कि इस योजना का सर्वाधिक लाभ किस राज्य को मिला है, तो उत्तर प्रदेश इसमें शीर्ष पर रहा है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। राष्ट्रीय बचत संस्थान के अनुसार किस राज्य ने सरकार की लघु बचत योजना में सर्वाधिक योगदान दिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। तो राष्ट्रीय बचत संस्थान जो होता है, किस तरह से आप राष्ट्रीय योजनाओं को पूर्ण सुचारू रूप से लागू करें, इसी में पश्चिम बंगाल टॉप पर रहा है। तो बराकाह परमाणु ऊर्जा संयंत्र जिसने हाल ही में अपना वाणिज्यिक संचालन शुरू किया है, यह किस देश में स्थित है? तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा यूएई। यूएई का यह पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, मतलब इसके द्वारा बिजली उत्पन्न की जाएगी और एक पूर्ण रूप से संचालित कर दिया गया है, इसीलिए ये पहला बन गया है। ये पूरे खाड़ी देश का पहला है। तो छठा क्वेश्चन देखते हैं, संयुक्त हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण करने के लिए किस देश में आईएनएस सर्वेक्षण तैयार किया गया है? ये इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों मॉरिशस। तो मॉरिशस के द्वारा तैयार किया गया है। आगे जानते रहिएगा। किस फिल्म ने ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स वेंडर पिक्चर्स का अवार्ड जीता है? तो इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा नोमैडलैंड। और इसको याद रखिएगा, कई अभी तक जो एग्ज़ाम हुए हैं इसमें आ चुका है और आगे आने के भी बहुत चांस हैं। जलवायु परिवर्तन कानून लाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा न्यूजीलैंड। जलवायु परिवर्तन के आधार पर कानून लाया गया है कि इस कानून के अंतर्गत उस न्यूजीलैंड की जो भी कंपनियां हैं उनको रखा जाएगा कि वो कुछ ऐसा ना करे जिससे जलवायु परिवर्तन बढ़ावा मिले। 9वें क्वेश्चन देखते हैं, पहली बार किस भारतीय महिला नाविक ने ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है? तो नेत्रा कुमारन है दोस्तों। ये भारत की पहली ऐसी नाविक हैं, महिला नाविक हैं जिन्होंने ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है। तो जाते तो कई लोग हम भेजे जाते हैं कंट्री द्वारा, लेकिन इन्होंने क्वालिफाई करके अपना नाम किया है। आपको कल बताया गया था, क्वालिफाई में 119 लोग टोटल क्वालिफाई किए थे, गए थे 228 लोग ओलंपिक में। आगे देखते हैं, भारत में कोविड-19 वेरिएंट का नाम WHO ने क्या रखा है? तो पता ही होगा आपको, एक कप्पा है, दूसरा डेल्टा। दो वेरिएंट इस समय कोविड-19 के भारत में पाए गए थे। और पहले तो उसी कंट्री के नाम पर वेरिएंट का नाम रख दिया जाता था, लेकिन सभी देशों ने इसका विरोध किया क्योंकि उससे देशों की छवि खराब होती है। तो WHO ने सभी वेरिएंट का नाम रखा। तो याद रखिएगा, कप्पा और डेल्टा। हाल ही में किस भारतीय कंपनी ने विश्व का पहला नैनो यूरिया लिक्विड पेश किया है? तो दोस्तों, इफ़को कंपनी, आपको पता होगा कि हम लोग जो यूरिया खरीदते हैं खेत में डालने के लिए, तो सबसे अच्छा लगभग इफ़को का ही होता है। तो उसी कंपनी ने, भारतीय सरकारी कंपनी है, इसी ने बनाया है दुनिया का पहला नैनो यूरिया लिक्विड। ये क्या होता है, बॉटल में लिक्विड के रूप में तैयार किया जाएगा, उसको निर्धारित किया जाएगा कि 1 बीघे में हम कितने बॉटल का यूज कर सकते हैं, इसका आप छिड़काव कर दीजिए बस खेत में। तो दुनिया का पहला देश है भारत। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यूएई से गोल्डन वीज़ा पाने वाले पहले कलाकार कौन है? भारतीय कलाकार की बात किया जाएगा तो पहले कौन है? इसका आंसर हो जाएगा संजय दत्त। तो पहले तो जानते हैं गोल्डन वीज़ा होता क्या है। तो गोल्डन वीज़ा के अंतर्गत आपको 10 साल तक अनुमति दे दी जाएगी कि 10 साल तक आप वहाँ पर बिना वीज़ा के उस देश में आ जा सकते हैं, रह सकते हैं। ऐसा आखिर यूएई क्यों कर रहा है कि खाड़ी देशों में लगभग यूएई जो है हर डेवलप में आगे रहता है। उसको पता है कि आने वाला समय है जो ऑयल पर डिपेंडिंग है खाड़ी देशों को ख़त्म हो जाएगा, और इसलिए वो अपने जो स्टेटस है हर जगह से बनाना चाहता है। इसलिए हर देश के फेमस पर्सनालिटीज़ को अपने यहाँ रखना चाहता है, बुलाना चाहता है। तो पहला तो बन गए हैं संजय दत्त।
दूसरा अगर पूछ लिया जाए, दूसरा बन गए हैं शाहरुख खान, तो शाहरुख खान दूसरा बन गए हैं दोस्तों। और तीसरा सानिया मिर्जा। तो WHO तंबाकू नियंत्रण क्षेत्र में उपलब्धि हेतु किस भारतीय मंत्री को WHO महानिदेशक विशेष मान्यता पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका हर्षवर्धन। डॉक्टर हर्षवर्धन जी को इसका पुरस्कार दिया गया है कि तंबाकू नियंत्रण के क्षेत्र में अच्छा काम करने के लिए, नियंत्रित करने के लिए दिया गया है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। फॉर्च्यून द्वारा जारी रिपोर्ट में कोविड-19 कंट्रोल के मामले में शीर्ष पर कौन रहा है? न्यूजीलैंड प्रधानमंत्री जो हैं जेसिका अर्डन, ये शीर्ष पर रहे हैं, तो इनको पुरस्कृत किया गया है। और अगर भारतीय पूछा जाए तो भारत में 10 नंबर पे आधार पूनावाला। ठीक है दोस्तों, अगर देखते हैं कि भारत और किस देश में पाशेक्स युद्धाभ्यास किया गया है? इंडोनेशिया में। भारत और इंडोनेशिया के बीच पाशेक्स युद्धाभ्यास किया गया है। ये युद्धाभ्यास आयोजन कहाँ किया गया था पूछता है कभी कभी, तो जानते रहिएगा, अरब सागर में इसका आयोजन किया गया। तो देखते हैं कि ये अरब सागर में इसका आयोजन किया गया है। तो अरब सागर का लोकेशन देख लेते हैं कहाँ पर है। तो इसे इंडिया का ऐसे मैप है, आप जानते रहिएगा कि यहाँ पे अरब सागर का होता है, ये हमारा हो जाएगा इंडियन ओशन। तो और ये हो जाएगा बे ऑफ बंगाल। तो इसका आयोजन यहीं पे किया गया है, जानते रहिएगा। और एक क्वेश्चन छूट गया है ऊपर 16 नंबर। किस भारतीय विशेषज्ञ को विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? शकुंतला थेल्सडेट। शकुंतला थेल्सडेट जो हैं भारतीय विशेषज्ञ हैं, इनको पुरस्कृत किया गया है। नाम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। हाल ही में चर्चा में रहा चीन का अनियंत्रित रॉकेट किस महासागर में गिरा है? आपको याद होगा कि बहुत सुर्खियों में रहा था कि चीन अपना स्पेस स्टेशन बना रहा है अंतरिक्ष में, उसके द्वारा स्पेस के सभी पार्ट भेज रहा है। तो उसका एक विफल हो गया था, जो सैटेलाइट भेज रहा था, तो नीचे फॉल कर रहा था, गिर रहा था। बहुत डर था कि किस कंट्री के यहाँ कहाँ गिर जाए। तो हाल ही में तो वो गिरा था हिंद महासागर में। तो हिंद महासागर में वो गिर गया था, किसी कंट्री को नुकसान नहीं हुआ था। मॉरिशस के पास में, आसपास के लोकेशन में कहीं गिरा था, तो यहीं पर अपना गिर गया था। तो जानते रहिएगा। किस भारतीय को इंटरनेशनल डे बोर्ड के सदस्य के लिए चुना गया है? इंटरनेशनल डेयरी बोर्ड के लिए चुना गया किस भारतीय को? तो हो जाए ये हैं RS सोढ़ी। RS सोढ़ी दोस्तों जानते रहिएगा, ये अमूल कंपनी के प्रबंधक निदेशक हैं। इन्हें इंटरनेशनल डेयरी बोर्ड के सदस्य के रूप में चुना गया है। अगला क्वेश्चन देखिए। सत्यजीत रे की पुस्तक अनदर डोजन स्टोरीज का बंगाली से अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया है? पहली बात एक क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि ये पुस्तक किसकी है, नाम पूछ लीजिए। अनदर डोजन स्टोरीज अब का किसकी पुस्तक है? तो ये सत्यजीत रे की है। तो इसने अगर पहले बंगाली में लिखा गया था, तो बंगाली से अंग्रेजी में इसका अनुवाद किसने किया है? इंद्राणी मजुमदार ने किया है। आगे देखते हैं दोस्तों, 2027 का दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश कौन बन जाएगा? एक रिपोर्ट पेश किया गया है UN के द्वारा, उसमें बताया गया है कि 2027 तक भारत जो है दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश बन जाएगा। 22वां क्वेश्चन देखते हैं। G7 की बैठक में किस देश में आयोजित हुई है? G7 की बैठक जो है किस देश में आयोजित हुई है? तो इसका आंसर हो जाएगा ब्रिटेन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार एग्जाम में आता है ये, ऐसे बैठकों का एग्जाम आना फिक्स ही रहता है। तो G7 आप जानते रहिएगा कि 7 कंट्री का ये समूह होता है। कैसे कंट्री का? जिनकी अर्थव्यवस्था जो विकसित देश होते हैं। एग्जाम डायरेक्ट ऐसे भी आ चुका है, NTPC एग्जाम में आया था अभी। तो इसका, और इसमें कितने देश सदस्य हैं? 7 देश हैं। तो इसमें पहला कौन है? पहला अमेरिका, दूसरा फ्रांस, तीसरा जर्मनी, चौथा कनाडा, और उसके बाद ब्रिटेन, फिर इटली, फिर जापान। आप जानते हैं कि उत्तरी अमेरिका से 2 देश हैं, अमेरिका और कनाडा। उसके बाद यूरोप से ही सारे हैं, केवल जापान को छोड़ करके। आगे देखते हैं। नप्ताली बेनेट किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? तो नप्ताली बेनेट दोस्तों इजराइल के प्रधानमंत्री बने हैं। अगला देखते हैं। ताउते चक्रवात तूफान का नाम किसने रखा था? तो जो चक्रवात तूफान आते हैं, इसको रोटेशन के आधार पर सभी देश अपना नाम रखते हैं। जिनकी गति लगभग 150 किलोमीटर से ऊपर की हवाएं होती हैं, तो उस पर उसका नाम रखा जाता है। तो ताउते चक्रवात तूफान का नाम किसने रखा था? म्यांमार ने रखा था। और ये आया कहाँ था? ये अरब सागर क्षेत्र में आया था। UNDP ने हाल ही में भारत की किस परियोजना की सराहना की है? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP का पूरा नाम है। तो इसने भारत की किस परियोजना का सराहना किया है? तो
आकांक्षी जिला कार्यक्रम परियोजना। आकांक्षी जिला कार्यक्रम परियोजना का सराहना यूएनडीपी ने भारत में किया है, इस जानते रहिएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इसको रिवीजन करते रहिएगा और पीडीएफ आपको लिंक भेज दिया जाएगा। मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद दोस्तों।